अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और तालिबान ने अभी सरकार भले ही ना बनाई हो, लेकिन जुबान वो बिल्कुल पाकिस्तान की बोल रहा है। जो तालिबान पहले ये कह रहा था कि वो किसी दूसरे मुल्क के मामले में दखल नहीं देगा, वो अचानक अब मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहता है। तालिबान ने कहा है कि वो कश्मीरी मुसलमानों की बात करेगा। भारत ने भी जवाब दिया और कहा कि हमारे मुल्क के लोगों की फिक्र ना करे, तालिबान अपना काम करे। हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि वो भी आपसी मसाइल को हल करें, क्योंकि दोनों पड़ोसी ममालिक हैं और दोनों के एक दूसरे से मफादात वाबस्ता है। इसी तरह भारत से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दीगर ममालिक से भी हम अपने मफादात की रोशनी में ताल्लुकात कायम करना चाहेंगे। मकबूजा कश्मीर पे भी भारत को अपना रवैया मुस्बत करना चाहिए। कुछ ही दिन पहले की बात है, तालिबान चीख चीख कर कह रहा था, दुनिया के सामने कस्में खा रहा था कि वो किसी तीसरे मुल्क के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तालिबान का असली चेहरा सामने आने लगा है और अब जंग के जरिए अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले दहशतगर्दों की इस गैंग ने कश्मीर और मुसलमानों का राग अलापना शुरू कर दिया है। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि उनके ग्रुप का इरादा किसी भी मुल्क के खिलाफ आम जद्दोजहद करने का नहीं है। मुसलमान होने के सबब भारत के कश्मीर में या किसी भी दूसरे मुल्क में मुसलमानों की हिमायत में आवाज उठाने का हक उनके पास है। इस पर भारत ने तालिबान को सीधी नसीहत दी है और कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र ना करें। एक जानिब तालिबान भारत को अपना रंग दिखाने लगा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरह ही चीन के आगे कटोरा भी फैलाने लगा है। तालिबान ने कहा है चीन उसका सबसे करीबी दोस्त है और पैसों के लिए वो चीन पर ही मुनहसिर है। तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने इटली के अखबार ला रिपब्लिका को इंटरव्यू दिया। इसमें कहा गया कि अफगानिस्तान की मईशत बेहद खराब हालत में है। मुल्क चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। शुरुआती तौर पर चीन की मदद से माशी हालात सुधारने की कोशिश होगी। कुछ दिन पहले ही तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा भी किया था और चीन के वजीर खारजा से बातचीत की थी। ये बड़ा इंकशाफ किया कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के साबिक सफीर निकी हेली ने कहा कि चीन पर नजर रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप चीन को बगराम फिजाइया के अड्डे तक कदम बढ़ाते देख सकेंगे। चीन अफगानिस्तान में भी पैर जमा रहा है और भारत के खिलाफ मजबूत सूरत हाल बनाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान के हर कदम पर भारत की नजर है, इसलिए तालिबान की गुजारिश पर दोहा में भारत ने उसके वक्त से मुलाकात की। कतर के दोहा में भारतीय सफीर दीपक मित्तल और तालिबान के नुमाइंदे शेख मोहम्मद अब्बास की मुलाकात भारतीय सिफारत खाने में हुई, जिसके बाद वजारत खारजा ने बयान जारी कर कहा था कि तालिबानी नुमाइंदे के साथ बातचीत में सिक्योरिटी और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी पर बात हुई। सफीर दीपक मित्तल ने भारत की इस फिक्र को उठाया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।